कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी खामोश थे। ओम प्रकाश जी को समझ नहीं आ रहा था। कल तक चहकने वाली मनोरमा और उसे देखकर खुश होने वाली शांति जी गुमसुम बैठी थी। ओम प्रकाश जी ने तुप्पी तोड़ते हुए कहा, मनोरमा क्या बात है? क्या तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है या शादी की बात से कोई मनमुटाव है? मनोरमा ने एक नजर माँ की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर पापा से कहा, पापा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ढीली हो रही है। बताइए कि आप क्या कह रहे थे? बेटी का जवाब सुनकर ओम प्रकाश जी पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि कोई बात नहीं है। शांति जी बिना कुछ बोले रसोई में जाकर काम करने लग गई। मनोरमा ने पापा को दवाई दी। नींद की गोली होने के कारण वे कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। मनोरमा मम्मी के पास किचन में गई, लेकिन वे चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। मनोरमा ने माँ का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी ओर करके बोला, मम्मी मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चला ये सब कब हो गया। मैं जब कॉलेज गई थी तो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन न जाने कब राहुल मेरी जिंदगी में आ गया। शांति जी ने कहा, मनोरमा तुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। यह शहर नहीं है कि कुछ भी करो, यहाँ समाज के साथ चलना पड़ता है। तेरे पिता एक अध्यापक है, तुझे पता है उनकी कितनी इज्जत है गाँव में। मनोरमा ने माँ को चटाई पर बिठाया और कहा, मम्मी आपको मेरा साथ देना होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी मदद करो, किसी तरह पापा को मना लो। अगर मेरी शादी राहुल से नहीं हुई तो हम दोनों जान दे देंगे, यह हम पहले सोच चुके हैं। मनोरमा की बात सुनकर शांति जी अंदर से कांप गईं। हे भगवान, इस लड़की ने यह क्या कर डाला। मनोरमा अपनी मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गई। अब वह सब कुछ हो जाने के लिए बेताब थी। कहीं ना कहीं वह स्वार्थी हो चली थी। अब वह राहुल को छोड़कर अपने माता पिता और गांव वालों के लिए कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। शांति जी मनोरमा के बालों को सहला रही थी। शायद कल के चांटे के निशान उनके दिल पर अभी तक छपे थे। उन्होंने मनोरमा से कहा, बेटी एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं के ना रहें। अगर उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा? यहाँ गांव में तो हम सब उसको जानते नहीं है। मनोरमा अपने सपनों में खोई थी। वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मेरे जीवन भर का साथ निभाएगा। आप एक बार उससे मिल तो लो। उससे मिलने से पहले तेरे पापा को मना लूं। शांति जी का जवाब सुनकर मनोरमा बहुत खुश हो गई। उसे पता था अगर मम्मी मान गई तो पापा भी मान जाएंगे। तभी गिलास गिरने की आवाज से दोनों चौंक गई। दोनों भागकर ओम प्रकाश जी के कमरे में पहुंची। कांच का गिलास गिरा हुआ था, जमीन पर कांच बिखरा था। तभी उसकी नजर अपने पापा पर पड़ी। गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, आंखों में आंसू भरे हुए शांति जी को घूर रही थी। शांति जी उनके पास आई, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान के लिए गुस्सा ना करें, अब जीना कौन चाहता है? काश यह सब देखने से पहले मैं मर गया होता। ओम प्रकाश जी यह कहकर चुप हो गए। मनोरमा की रूह कांप गई। पापा ने उसकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली। मनोरमा थर थर कांप रही थी। अगले ही पल ओम प्रकाश जी ने चिल्लाते हुए कहा, शांति जी इसे कहो कहीं चली जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आज की रात की गाड़ी से इसे वापस भेज दो। शांति जी बोली, मेरी बात तो सुनिए, इसे भेज दूंगी, बस आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। मनोरमा तू अभी यहाँ से चली जा अपनी किसी सहेली के यहाँ। शांति जी ने गुस्से में रचना को कहा। रचना चुपचाप घर से बाहर निकलकर अपनी सहेली आशा के घर पहुँच गई। वह अकेली थी, उसे मनोरमा के बारे में सब पता था। आशा ने मनोरमा को देखा, बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि तेरे घर पर सब पता लग गया। मनोरमा ने आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले आशा के गले लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। आशा ने उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मनोरमा का रोना नहीं रुक रहा था। जैसे किसी झनक के साथ अंदर से सब टूट गया। इस प्यार के चक्कर में वह अपनी मम्मी पापा का दुख का कारण बन गई। आशा ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीकर मनोरमा पास पड़े सोफे पर बैठ गई। उसने आशा को अपने पास बैठाया और बोली, आशा मैं मर जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? एक तरफ मेरे मम्मी पापा, दूसरी तरफ राहुल, मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। आशा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब
वक्त पर छोड़ दे। अब तेरे साथ में कुछ नहीं है, तूने जो करना था वो कर दिया। अब बस एक बात मान ले, अगर तेरे भाग्य में राहुल होगा तो वह तुझे मिल जाएगा। घबरा मत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। दोनों सहेली देर रात तक बातें करती रहीं। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। मनोरमा आशा को लेकर छत पर पहुंच गई। वहां जाते उसे राहुल को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। राहुल ने यह सुना और वह बोला, मनोरमा घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। एक बार अपनी मम्मी पापा से मेरी मुलाकात करवा दे, मैं किसी तरह उन्हें मना लूंगा। मनोरमा बोली, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। तुम रुको, मैं पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फोन रख कर मनोरमा पलटी तो सामने आशा खड़ी थी। आशा ने कहा, मनोरमा ये क्या कर रही है तू अपनी जिंदगी के साथ? यह पहले सोच ले, तुझे पापा मम्मी चाहिए या राहुल? मनोरमा ने कहा, लेकिन मुझे दोनों चाहिए। अगर तू राहुल से प्यार करती है तो भूल जा सब कुछ, अपना बैग उठा और जाकर राहुल से बोल कि वो तुझसे शादी कर ले। शादी के बाद आकर मम्मी पापा को मना लेना, वे नहीं माने तो जाकर राहुल के साथ खुश रहना। मनोरमा गहरी सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं, मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं उनकी रजामंदी से ही राहुल से शादी करना चाहती हूँ। आशा ने आगे कहना शुरू किया, मनोरमा यह संभव नहीं है। अगर तू अपनी मम्मी पापा का दिल रखना चाहती है तो राहुल को भूलकर अपने पापा के बताए रिश्ते को अपना ले। यहाँ रहकर यह सब संभव नहीं है। तुझे राहुल के साथ पाने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ ये गांव भी छोड़ना होगा। मनोरमा ने आशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये सब सही होगा? मनोरमा ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों सहेली नीचे आ गई। रात होने को थी। मनोरमा वापस अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर मनोरमा पापा के कमरे में जाने लगी। तभी उसकी मम्मी ने उसका हाथ खींच लिया। वहां मत जा, अभी वो गुस्से में है। लेकिन मम्मी, मुझे पापा से बात करनी है। मनोरमा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल कर लेना बात, रात को उन्हें आराम करने दे, शायद कल तक उनका गुस्सा कम हो जाए। अभी वो तेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, उनका हार्ट पहले ही बहुत कमजोर है। रुक जा। शांति की आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों साफ नजर आ रही थी। मनोरमा अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। कुछ देर बाद राहुल का फोन आया, लेकिन रचना ने फोन काटकर उसे मैसेज कर दिया कि कल बात करेंगे। अब तो बस उसे कल का इंतजार था कि यह कल उसके आने वाले जीवन के लिए निर्णायक होने वाला है।